पहले मैं परिचय दे दूं। आप शाहिद कमाल भाई हैं। शाहिद कमाल जी आप मुजफ्फरपुर से हैं और भारत जोड़ो अभियान जिसमें हम जुड़े हैं उसके बिहार राज्य संयोजक हैं। मेरा नाम योगेंद्र यादव है और यहाँ मैं भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हूँ। भारत जोड़ो अभियान जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी, जिसका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है लेकिन राजनीतिक है। और हम इस वक्त देश की स्थिति में जो ऑपोजिशन है, विपक्ष है, ख़ास तौर पे जो इंडिया गठबंधन है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं शुरू में ये स्पष्ट कर दूं, हमारे पिछले 4-5 दिन से हम यहाँ घूम रहे हैं बिहार के अलग अलग इलाकों में, गाँव में छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलते हुए। तो उसके बारे में मैं कुछ पेश करना चाहता था। 2 हिस्सों में अपनी बात कहूँगा। एक तो जो हम बिहार में देख रहे हैं बिहार चुनाव के संदर्भ में, और दूसरा SIR के संदर्भ में। दोनों के बारे में अपनी अपनी बात में रख देता हूँ। बिहार में इस वक्त जो सरकार चल रही है वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है और वो फूट की सरकार है। झूठ की इसलिए चूंकि सुशासन से बड़ा झूठ इस वक्त बिहार में कोई नहीं है। वो सरकार जो ना लोगों को कमाई दे सके, 75 लाख लोग जो बाहर जाते हैं रोजगार के लिए, जो सरकार पढ़ाई ना दे सके, जिसके तहत 2.5 लाख शिक्षकों की अभी भी नियुक्ति नहीं हुई है, रिक्त पद पड़े हैं, जो सरकार दवाई ना दे सके, अस्पतालों की जो स्थिति है, और जितने घोटाले हुए हैं बिहार में, जितने पुल गिरे हैं, जितने पेपर लीक हुए हैं, उस सब के बाद सुशासन की बात करना तो एक भद्दा मजाक है बिहार में। लूट का एक ही उदाहरण दूंगा। ये जो अडानी जी को भागलपुर में 1 रुपया पे जो 1050 एकड़ ज़मीन दी गई है उस सरकार के द्वारा, जिसके पास गरीब व्यक्ति को देने के लिए 3 डेसिमल ज़मीन नहीं है। और फूट हर जगह हिंदू मुसलमान का खेल खेलने का। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी मेरे गुरु भाई हैं। मेरे गुरु थे किशन पटनायक, और नीतीश कुमार जी भी कहते हैं उनके गुरु भी थे किशन पटनायक। लेकिन जिस रास्ते पे वो चले हैं और जिस तरह से आज नीतीश कुमार केवल एक मुखौटा बन गए हैं RSS BJP की सरकार का, वो देखते हुए जो फूट की कोशिश हो रही है वो बेहद खतरनाक है। और इस सब के ऊपर इन सब से भी काम नहीं चल रहा था तो अब घूस का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो 10,000 रुपया बिना किसी योजना के, बिना किसी बिहार के भविष्य से जोड़े हुए, चुनाव से जस्ट पहले 10,000 रुपए की घूस महिलाओं को देने के जो प्रयास हो रहा है, ये सब बिहार के साथ मजाक है। और मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता, जिसने 20 साल से तवे पे रोटी को एक ही साइड पे रखा हुआ था, अब रोटी को पलटेगी ताकि रोटी पके। मैं साफ कहता हूँ कि इस वक्त बिहार में बदलाव का वक्त है। चाहे जो बदलाव करेंगे वो कोई दूध के धुले नहीं थे, लेकिन सत्ता में जब तक जो कुर्सी पे बैठा है वो डरा रहता है, तब तक पब्लिक का काम होता है। इसलिए आज बिहार को उन्हें लाने की ज़रूरत है जो कि BJP RSS को हरा सके। रोटी पलटने के बजाय रोटी को कूड़ेदान में डालने वाले लोग नहीं चाहेंगे। इस वक्त इंडिया गठबंधन, बिहार का जो महागठबंधन है, उससे हमारे अतीत में डिफरेंसेस रहे हैं। हम जैसे लोग तो जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करते हुए आए हैं, लेकिन आज इस देश में, और बिहार की तरफ आज पूरा देश देख रहा है, मुझे विश्वास है कि बिहार निराश नहीं करेगा। पूरा देश देख रहा है और वो पलटाव करने की स्थिति में, बदलाव करने की स्थिति में महागठबंधन है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन है उसके पक्ष में जन जागरण कर रहे हैं, जन संगठनों को, जन आंदोलनों के साथियों को उसमें जोड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है और आशा है कि बिहार ने इस देश को कभी निराश नहीं किया। 1974 में जब सारे देश में अंधकार था तो एक प्रकाश, जयप्रकाश, बिहार से आया था
और आज भी जब देश में वोट की डकैती का सिलसिला शुरू हो रहा है, तब भी बिहार उसको रोकने का साहस दिखाएगा, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे इतर मैं एक बात SIR के बारे में कहना चाह रहा था। संयोग से मेरे पास वो फाइल है, वो कागज़ हैं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किए थे। ये जो SIR है, ये बिहार की वोटर लिस्ट में संशोधन नहीं है। ये जो SIR है, इस देश में कौन वोटर बन सकता है उसके नियमों में संशोधन है, उसके नियमों को सर के बल खड़ा करने की कोशिश है। ये वोटर लिस्ट की सफाई का अभियान नहीं है, वोटर लिस्ट से गरीब गुरबा को साफ कर देने का अभियान है। अभी बिहार में 47 लाख लोगों का नाम कटा है और लोगों को लगता है कि कम ही रहा। मैं भी मानता हूं जितना होने की संभावना थी, आशंका थी, उसकी तुलना में बहुत कम रहा। लेकिन याद रखिए, ये जो कम है ये भी बहुत कम नहीं है। बिहार में सिर्फ 12,000 का अंतर था दोनों अलायंसेस में पिछली बार, वहाँ 47 लाख वोट कट जाना बहुत बड़ी घटना है। ऐसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैंने कोर्ट में दावा किया, ये सब आंकड़े दिखाए और बताया कि इस तरह से लाल रेखा ये जो नीचे गिरी है, ये SIR की वजह से गिरी है, और ये जो मिसिंग वोटर का आंकड़ा अचानक बढ़ गया है, ये SIR की वजह से बढ़ा है। और मैंने सुप्रीम चुनाव आयोग से पूछा कि आप दिखा दीजिए इस देश के इतिहास में ऐसा कभी भी हुआ हो। सच्चाई ये है कि इससे भी ज़्यादा होने की संभावना थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने तलवार लटका दी और वोटर अधिकार यात्रा ने और बाकी सब लोगों के बोलने से चुनाव आयोग डर गया। लेकिन जहाँ जहाँ SIR जाएगा वो निचले तबके के वोटर को साफ करने का काम करेगा, क्योंकि SIR में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुई। चुनाव आयोग कहता है कि हम तो केवल जो 2003 में हुआ था उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। चुनाव आयोग का ये दावा है कि 2003 में हमने इंटेंसिव रिवीजन किया था और हम केवल उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप ऐसा कीजिए, 2003 का ऑर्डर हमें दिखा दीजिए। चुनाव आयोग ने दिखाया नहीं। RTI में मांगा, चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा आप जैसों ने, उन्होंने कहा फाइल गुम गई है। ये रही वो गुमी हुई फाइल, हमने वो ऑर्डर निकाल लिया। ये 2003 में बिहार में जो IR हुआ था, जिसका चुनाव आयोग दावा करता है कि हमने उसका दोहराव किया है, ये वो गाइडलाइन है जिसको चुनाव आयोग 2 महीने से दबा के बैठा है, जो फाइल किसी को दिखाने को तैयार नहीं है। ये फाइल हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है पूरा का पूरा, और ये क्या दिखाता है कि 2025 में बिहार में जो SIR के नाम पे हुआ, 2003 में ऐसा कतई नहीं हुआ था। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है। 2003 में किसी से एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरवाया गया था, वोटर को कोई डेडलाइन नहीं पकड़ाई गई थी, सभी लोगों से दस्तावेज नहीं मांगे गए थे और नागरिकता की जांच नहीं हुई थी। इसलिए चुनाव आयोग के जितने भी दावे हैं SIR को लेके, और ये कहना कि हम पुरानी चीज़ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ये कतई झूठ है। और जिसके चलते चुनाव आयोग के पास आज कोई जवाब नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में प्रशांत भूषण ने सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि बता तो दीजिए कि कितने आपको फॉरेनर मिले। भाई 3 महीने से पूरे बिहार को आपने बताया था घुसपैठिए पकड़ रहे हो, विदेशी पकड़ रहे हो। आज बिहार को जानने का अधिकार है ना कि 3 महीने के बाद कितने मिले। संख्या तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए, और आपको चुनाव आयोग पर निर्भर नहीं करने की ज़रूरत है। चूंकि SIR के आदेश में था कि यदि कोई विदेशी मिलेगा तो उसकी रिपोर्टिंग DM के पास की जाएगी, तो आपके पास तो रिपोर्टिंग आ गई होगी ना। तो चुनाव आयोग बता दे या सरकार बता दे, दोनों के पास आंकड़े पड़े हैं। सच ये है कि इनको कुछ नहीं मिला, और उस बात को छुपाने के लिए और देश भर को
उल्लू बनाने के लिए इस वक्त ये खेल खेला जा रहा है। हमने तमाम आंकड़ों की जांच की, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से जांच की, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि विदेशी वो होंगे जिनके विरुद्ध आपत्ति हुई होगी। आपत्ति के आंकड़े चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिए थे, हमने देख लिया, आप भी जाके देख लेना, सीईओ की वेबसाइट के ऊपर आपत्ति के आंकड़े अपलोड किए हुए। पूरे बिहार में केवल 1087 ऑब्जेक्शन इस आधार पे आए हैं कि कोई व्यक्ति विदेशी था। उनमें से केवल 390 का नाम कटा है इस आधार पर कि वो विदेशी थे। और जब मैंने जांच की, ये 1 अक्टूबर का आंकड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ और आंकड़ा डाला हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैंने जांच की तब सीमांचल में केवल 10 लोगों का नाम था। सीमांचल के 4 जिलों में केवल 10 ऐसे व्यक्ति थे, जब मैंने जांच की 1 अक्टूबर को, जिन पर विदेशी होने का आपत्ति किया गया था और जिनका नाम डिलीट किया गया था। उन 10 में से 5 हिंदू थे, 5 मुसलमान, और जो 5 मुसलमान थे उनमें से 2 मृत थे। इसलिए चुनाव आयोग आपको आंकड़े नहीं बता रहा है, क्योंकि जिस दिन देश को आंकड़े दे दिए, मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी इनको। पूरे देश को भरमाया, पूरे देश के सामने गलत बातें कही, और मेरे जैसे लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आपको विदेशी मिलते हैं, आप निकालिए, पर आंकड़ा तो अब देश के सामने रखिए ना, कौन से विदेशी मिले, कितने मिले। या कि एजेंडा केवल ये है विदेशी विदेशी घुसपैठिया बोलते रहो, कभी जवाब मत दो कहाँ मिले। झारखंड में मिल गए क्या? ना झारखंड में मिले ना बिहार में मिले हैं। तो हमें विश्वास है कि एसआईआर का सच अब जबकि देश के सामने आ गया है, ये पता लग गया है कि 47 लाख लोगों का नाम कटा है, ये पता लग गया है कि बिहार में महिलाओं का अनुपात एसआईआर के कारण वोटर लिस्ट में कम हो गया है, ये पता लग गया है कि कोई विदेशी मिले नहीं है इनको, और ये पता लग गया है कि 2003 का बहाना बिल्कुल झूठा था। तो अब इस वोट की डकैती के अभियान को बाकी देश में लागू नहीं किया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है, और बिहार इसको रोक पाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। पहली बात, अगर देश का गृह मंत्री कहता है कि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, तो पहली उंगली तो गृह मंत्री पे उठनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई कल को शपथ लिया हो और आज कह रहा हो तो मैं समझ सकता हूं, अभी आपको 48 घंटे शपथ लिए हो गए हैं, लेकिन अगर आप 11 वर्ष से सत्ता में हैं और कह रहे हैं कि घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। नंबर 2, देश का गृह मंत्री इस देश के सामने झूठे आंकड़े पेश करे, बहुत दुख की बात है। अगर गृह मंत्री थोड़े से भी गंभीर हैं, बताएं इनको झारखंड का चुनाव इन्होंने घुसपैठिए के नाम पे लड़ा था, झारखंड में कितने घुसपैठिए मिले इनको बताएं, और यहाँ के बिहार में कितने घुसपैठिए मिले ये बताएं। मैं तो आपको बताना भूल गया, जो 390 लोग मिले पूरे बिहार में जिनका नाम कटा है, जिन पे विदेशी होने का एतराज़ था, उसमें से केवल 76 मुसलमान हैं और 215 हिंदू। बताएं, देश के सामने आंकड़े रखें। ये कहना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, ये बात में वो बाकी पूरा सच नहीं बताते कि किस किस की आबादी बढ़ी है। ये भी बताएं कि इस देश में दलित की आबादी बढ़ी है, बताएं कि इस देश में आदिवासी की आबादी बढ़ी है, बताएं कि इस देश में बिहार की आबादी बढ़ी है, बताएं कि इस देश में उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ी है। सारी बात बताएं और फिर उसके पीछे का एक कारण बताएं, और कारण ये है, इस देश में जो भी अभावग्रस्त है, जो भी गरीब है, जो भी विकास से वंचित है, उसकी आबादी बढ़ी है। आबादी इसलिए नहीं बढ़ती कि कोई बैठ के सोच रहा होता है मैं लोकसभा में ज़्यादा मेंबर ले लूँगा। जो भी गरीब और अभावग्रस्त समाज होता है उसकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, ऐतिहासिक तथ्य है। गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहिए कि वो कम से कम कुछ न्यूनतम सच को देश के सामने रखें। और मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, आप यदि इतने ही चिंतित हो बिहार में घुसपैठियों को लेकर, बताइए मुझे कि बीजेपी ने बिहार में कितनी ऑब्जेक्शंस लॉन्च की हैं। चिंतित है ना घुसपैठियों को लेके। 7 करोड़ 24 लाख नाम थे, आपको लग रहा है कि लाखों घुसपैठिए हैं। आपकी पार्टी को ऐतराज़ करना चाहिए ना। कितने किए, मैं आपको आंकड़ा बता दूं,
जीरो। एक आपत्ति नहीं की है बीजेपी ने किसी घुसपैठिए के खिलाफ पूरे बिहार में। 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से 1 महीने का समय था उनके पास ऐतराज करने को। पूरा सितंबर का महीना था, 25 इनफैक्ट 1 अगस्त से लेकर उनके पास पूरा समय था। कहीं नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ना? तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए। और घुसपैठिए के नाम पर इस देश का सही सवालों से ध्यान भटकाना, सारा खेल यही है कि चुनाव निकल जाए, घुसपैठिए घुसपैठिए, उसके बाद में कभी पता लगेगा तो हम कहेंगे 17 लोग मिले थे। तब तक कौन जानेगा, चुनाव निकल चुका होगा, है ना? चुनाव से पहले पूछा जाना चाहिए। और मैं आप सबसे, मीडिया के साथियों से अनुरोध करता हूँ, यदि बीजेपी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये एक सवाल उठ के पूछ दें बस कि जी कितने घुसपैठिए मिले, आंकड़े दे दीजिए ना आप, हर बार उनसे पूछिए, इनका भंडाफोड़ हो जाएगा। पूरे देश को मिसलीड करना, देश की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो ये 47 लाख नाम